फ्रेंड्स वेलकम। आज सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का ये लास्ट लेक्चर हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें 2.4 के कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स और 2.6 के कुछ वर्ड प्रॉब्लम वो हम लोग लेंगे और देखेंगे, इसको फिनिश करेंगे आज। तो एक क्वेश्चन है, हसन बाइज two kinds of cloth materials for school uniforms, यानी कि हसन दो प्रकार के क्लोथ मटेरियल खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। तो ये रेट दिया हुआ है, शर्ट मटेरियल का रेट दिया हुआ है ₹50 पर मीटर और ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट रेट दिया हुआ है ₹90 पर मीटर। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये दिया हुआ है कि फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल। तो वास्तव में इस लाइन का मतलब हुआ कि ये रेशियो दिया हुआ है कि ट्राउजर मटेरियल और शर्ट मटेरियल के बीच में क्या रेशियो है। अगर वो 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदता है तो 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदता है। अगर वो 4 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदता है तो 6 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदता है। अगर वो 6 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदेगा तो 9 मीटर शर्ट मटेरियल, यानी 2:3 का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो बिटवीन द ट्राउजर मटेरियल एंड शर्ट मटेरियल क्वांटिटी इज 2:3। इसका मतलब ये है इस लाइन का। ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, और उसने मटेरियल को 12% और 10% प्रॉफिट पे बेचा है। तो पहले जो शब्द आया है क्वेश्चन में वो आया है शर्ट मटेरियल। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। तो ये जो परसेंटेज दिया हुआ है 12% वो शर्ट मटेरियल के लिए है प्रॉफिट और 10% ट्राउजर मटेरियल के लिए है। और फिर लास्ट में दिया है हिज टोटल सेल इज 36,600, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। और उसने जो सारे मटेरियल्स को बेचा 12% और 10% प्रॉफिट पे, तो उसको जो टोटल सेलिंग प्राइस मिली वो मिली 36,600, 36,600। तो हमें बताना है कि ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा। तो अब हम इसका देखें कि चूंकि रेशियो दिया हुआ था, ठीक, तो लेट ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल एंड 3x मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल। फिर से देख लें, लेट ही बाइज 2x मीटर्स, x यहाँ पे वेरिएबल है, 2:3 का रेशियो दिया हुआ था, तो इसीलिए मान लिया गया लेट ही बाइज 2x मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल एंड 3x मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल। तो और इतना ही नहीं, रेट ऑफ शर्ट मटेरियल दिया हुआ है ₹50 पर मीटर, रेट ऑफ ट्राउजर मटेरियल दिया है ₹90 पर मीटर। तो अब हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी ऑफ 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल जो हो जाएगा वो रेट इंटू क्वांटिटी हम करेंगे। तो रेट है ₹50 पर मीटर और क्वांटिटी है 3x मीटर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹150x। और सीपी ऑफ 2x मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल निकालेंगे तो फिर हम रेट इंटू क्वांटिटी करेंगे। तो रेट दिया हुआ है ₹90 पर मीटर और क्वांटिटी है 2x मीटर जो हमने मानी है, तो ये आ जाएगा ₹180x। इसी तरीके से अब हम ये देख लें, सीपी हमारी दोनों की आ गई, शर्ट मटेरियल की और ट्राउजर मटेरियल की। तो प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल दिया हुआ है 12%, तो 12% ऑफ सीपी, तो 12/100 इंटू ₹150x करेंगे तो ये आ जाएगा ₹18x। और चूंकि अब हमारे पास सीपी ऑफ शर्ट मटेरियल है और प्रॉफिट ऑफ शर्ट मटेरियल है, तो दोनों को हम जोड़ दें तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस थी 150x और प्रॉफिट था 18x, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ₹168x आ जाएगा। इसी तरीके से प्रॉफिट ऑन ट्राउजर मटेरियल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10% ऑफ सीपी। तो 10% ऑफ सीपी, सीपी हमारी 180x आई थी, उसका 10% निकालेंगे तो 18x आ जाएगा, ₹18x। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, जैसे शर्ट मटेरियल निकाला था वैसे ट्राउजर मटेरियल निकालने सेलिंग प्राइस। तो सीपी प्लस प्रॉफिट ₹180x प्लस ₹18x, तो ये आ जाएगा ₹198x। तो अब टोटल एसपी हमारी कितनी होगी, सेलिंग प्राइस, तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर मटेरियल हो जाएगा ₹160x प्लस ₹198x
168x एंड 198x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 366x आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सेल हमारी जो होगी वो टोटल एसपी ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर मटेरियल्स होगी। तो टोटल सेल दिया हुआ है क्वेश्चन में 36,600 और हमारी टोटल सीपी शर्ट और ट्राउजर टोटल एसपी शर्ट और ट्राउजर मटेरियल के लिए 366x, तो दोनों ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 36,600 अपॉन 366, बड़े आराम से कैंसिल होकर 100 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 100। अब हम ये बता सकते हैं कि कितना उसने शर्ट मटेरियल खरीदा और कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा। तो ही बॉट, हमने माना था कि 2x मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदा है, तो 2x की जगह 2 into 100 मीटर लिख देंगे, 200 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। और इसी तरह हम पता कर सकते हैं शर्ट मटेरियल कितना है। तो शर्ट मटेरियल हमने माना था 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, तो 3 into 100 कर देंगे तो आ जाएगा वो 300 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। ठीक, ये 300 मीटर आ जाएगा, 300 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन जरा हम देख लें, ये 2.6 का है, एक क्वेश्चन 2.6 का है। ये 2.6 का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज greater than its numerator by 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2, find the rational number। इसका मतलब है कि कोई रैशनल नंबर है, उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। ठीक, अगर न्यूमरेटर हमें पता हो तो डिनोमिनेटर हम निकाल सकते हैं। और फिर ये कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर को 17 से बढ़ा दिया जाए, न्यूमरेटर में +17 कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में -1 कर दिया जाए, तो जो नया रैशनल नंबर होगा उसकी वैल्यू 3/2 होगी। तो अब हमें रैशनल नंबर निकालना है, तो इसमें हम मान लेते हैं, फिर से एक बार हम मान लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द रैशनल नंबर बी x। तो जब न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर उससे 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा x + 8। तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हो जाएगा हमारा, जो ओरिजिनल रैशनल नंबर होगा वो x अपॉन x + 8। अब कहा जा रहा है कि जब न्यूमरेटर को 17 से बढ़ा दिया जा रहा है और डिनोमिनेटर को 1 से कम कर दिया जा रहा है, तो जो नया न्यूमरेटर हो जाएगा वो x + 17 हो जाएगा और जो नया डिनोमिनेटर होगा वो x + 8 -1 हो जाएगा, यानी x + 7 हो जाएगा। तो नया रैशनल नंबर जो बन जाएगा वो हो जाएगा x + 17 अपॉन x + 7, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जो नया रैशनल नंबर है वो 3/2 के बराबर है, तो x + 17 अपॉन x + 7 इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं ब्रैकेट का यूज करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 into x + 17 इज इक्वल टू 3 into x + 7 विद इन ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो x की वैल्यू हमारी 13 आ जाएगी। इसलिए रिक्वायर्ड रैशनल नंबर जो हमारा हो जाएगा वो हम जानते हैं कि रिक्वायर्ड ओरिजिनल रैशनल नंबर हमारा जो था वो x अपॉन x + 8 था। तो अब x की जगह हम 13 लिख देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में 13 + 8 हो जाएगा 13/21। इसको हम चेक कर सकते हैं। हमारा ओरिजिनल रैशनल नंबर है 13/21। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो था, अगर न्यूमरेटर हम 17 बढ़ा दें यानी 13 + 7 कर दें और डिनोमिनेटर से 1 कम कर दें यानी 21 -1 कर दें, तो ये आ जाएगा 30/20 यानी 3/2। इस तरीके से हमारा नया रैशनल नंबर हुआ 3/2, जो कि हमारा आंसर सही है, ये बताता है। अब हम लोग एक नए प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इसमें डिजिट्स वाले क्वेश्चन हैं। डिजिट्स के क्वेश्चन, जब डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं और जो नंबर बनता है ओरिजिनल नंबर, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो इसको सीखने के लिए थोड़ा सा हमें तैयारी करनी पड़ेगी। वो एक छोटी सी तैयारी हम ये कर लेते हैं कि इसको समझ लेते हैं। पहले हम छोटी सी चीज एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको समझना जरूरी है। मान लीजिए कोई नंबर है 56। अब मैं ये कहूं कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 6 है, तो 56 अगर x y के टर्म में लिखना है तो हम ये x इन y नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये अलजेब्रा में x y का मतलब हो जाएगा x × y, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जाए, तो इस लिखने का यही तरीका है कि हम 56 का एक्सपेंडेड फॉर्म जानते हैं, 5 × 10 यानी कि 10th डिजिट इंटू 10 प्लस यूनिट डिजिट। तो इसी तरीके से एक्स वाई का यूज अगर हम करें तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट।
तो इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अलजेब्रा में 56 को एक्स वाई हम नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा 10x प्लस वाई। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1 2 बार 3 बार आप सुनकर समझकर इसको आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, लेट अस टेक ए क्वेश्चन, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2 digit number? यानी ये कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं वाली 2 अंकों वाली एक संख्या है, ठीक, ए नंबर इज ऑफ 2 डिजिट्स। अब इन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। अगर उन डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं, यूनिट वाले को वंस और वंस वाले को टेंस और टेंस वाले को वंस अगर हम बना दें, तब क्या होगा, तब एक नया नंबर हमें मिलेगा जो कि ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। हमें बताना है कि 2 डिजिट नंबर क्या है। तो इसमें या तो हम वंस डिजिट को मान सकते हैं x या टेंस को। तो हमने जो माना है वो मान लिया है कि भाई हम मान लेते हैं कि लेट वंस डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर बी x। हमने ये मान लिया कि जो 2 डिजिट नंबर है उसकी वंस डिजिट जो है वो x है। अगर वो x है और वंस और टेंस डिजिट का सम 9 है, तो टेंस डिजिट निश्चित रूप से 9 माइनस एक्स होनी चाहिए। तो रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर जो होगा वो 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, यानी 10 विद इन ब्रैकेट 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 90 माइनस 10x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 9x। व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर दें तो जो पहले टेंस डिजिट थी 9 माइनस एक्स, अब वो वंस डिजिट हो जाएगी। वंस डिजिट इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, और इंटरचेंज करने पे जो वंस डिजिट थी x, अब वो हो जाएगी टेंस डिजिट हो जाएगी, ठीक, x। तो न्यू नंबर अब जो हमारा हो जाएगा वो 10 इंटू टेंस डिजिट यानी 10 इंटू एक्स प्लस वंस डिजिट। तो वंस डिजिट है 9 माइनस एक्स, और इसको सॉल्व करते हैं तो 9x प्लस 9 आता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जो नया नंबर है वो पुराने ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, यानी न्यू नंबर में से हम ओरिजिनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो 27 मिलना चाहिए। तो न्यू नंबर हमारा आया है 9x प्लस 9, 9x प्लस 9 विद इन ब्रैकेट माइनस ओरिजिनल नंबर हमारा था 90 माइनस 9x। अब ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर हमारा था 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, तो 10 इंटू विद इन ब्रैकेट 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो अब x की वैल्यू हमने 6 निकाली है, तो यहां हम रख देंगे 10 विद इन ब्रैकेट 9 माइनस एक्स प्लस 9 माइनस 6 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 6। अब यानी कि ये 36 हो जाएगा, यानी ओरिजिनल नंबर हमारा 36 है। यही हमारा आंसर होगा। इसको हम चेक कर सकते हैं कि 3 प्लस 6 हमने ऐड किया तो दोनों डिजिट का सम आया 9, जो होना चाहिए। व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे तो न्यू नंबर 36 की जगह न्यू नंबर अब हो जाएगा 63, और हम ये देख रहे हैं कि 63 जो है वो 36 से 27 ज्यादा है। 63 माइनस 36 इज इक्वल टू 27, हेंस आवर आंसर इज करेक्ट। इस पे एक बार प्रैक्टिस करनी होगी, जो एक्सपेंडेड फॉर्म आपको मैंने बताया है उस पर थोड़ी मेहनत करनी होगी। थैंक यू वेरी मच।